वेलकम टू माय चैनल वी कैन हील। आज मैं बात करना चाहूँगी जब हमारी ज़िंदगी में कोई अचानक से आ जाता है या हम किसी की ज़िंदगी में अचानक से आ जाते हैं। जैसे अचानक से शादी करके कोई बेटा बहू ले आया, या कोई मेडिकल इमरजेंसीज़ के कारण कोई एल्डरलीज़ को आपके घर में आना पड़ गया, या कोई टीनेजर पढ़ाई के सिलसिले में आपके साथ रहने लग गया। सो इट्स काइंड ऑफ अब्रप्ट, सडन एंड काइंड ऑफ अनवांटेड चेंज। ठीक है, शादी में भी अनवांटेड चेंज, पर अगर वो भी सरप्राइज है तो फिर वो अनवांटेड ही होता है, राइट। तो उस केस में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है एडजस्टमेंट में। यू नो, राइट नाउ वी हैव सो मेनी इश्यूज। आई डोंट नो पहले की लेडीज कैसे करती थी। दे माइट हैव हैड इश्यूज बट दे नेवर स्पोक अबाउट इट। तो मेरी एक स्ट्रैटेजी है जो मैंने सीखा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्क्रीन आउट योर इश्यूज। जिस भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम है, हाइजीन, किचन रिलेटेड, सिस्टमैटिक मैनेजमेंट रिलेटेड, टाइमिंग रिलेटेड, ड्रेसिंग रिलेटेड, बोलने के तरीके से, any issues that you are concerned about or the other person mentions, okay, you write them down. Then you think about the negotiation points, how you can negotiate, how the other person can negotiate. Okay, so obviously sometimes you will negotiate more and sometimes the other person will negotiate more, and you will find a common ground. Then if it doesn't happen, you can do it in alternate days. One day is according to you and other day is according to the other person. जैसे let's talk about one simple thing, कि खाने में you like spicy and the other person doesn't like spicy. So one day you make your kind of food which is according to your taste, and the next day you eat according to his or her taste. So that way you can find a common point and you both can be happy. Then, so we have screened out the issues, we have tried to negotiate, and sometimes there is a barrier, and the other person is too rigid to change. In those things you can adjust or ignore. If it doesn't, there are some petty things which will not affect your life, and there are some big issues which are affecting your health and your mental life. Okay, so you need to prioritize those things. For things that are affecting it, you can either adjust or ignore, or you can negotiate. And for things that are trivial, that do not really matter in the long go, you can just mention and let it go. अब क्योंकि हम सबको साथ में रहना है, तो nobody likes रोज की चिक चिक किच किच, everyday fuss and hassles and messes. तो आप दोनों अगर समझदार हैं और मैच्योर्ड हैं तो दोनों साइड से नेगोशिएट होगा. पर लेट्स से if the other person is 60 years old and he doesn't or she doesn't negotiate with the newcomer, or maybe they are the newcomers, तो क्या करें? You find a common ground, because mental health is the priority. अगर आप खुश नहीं रह पाएंगे तो आप उनको भी खुश नहीं रख पाएंगे और आपकी हेल्थ नेगेटिवली इफेक्ट होगी. तो फाइंड ये वेज टू इग्नोर और इंटरेस्ट दैट यू कैन इंडल्ज इन. अगर आप उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो आपका दिमाग ज़्यादा डिस्टर्ब होता है. उसी की जगह अगर हम अपना दिमाग ऑक्यूपाइड रखेंगे, लेट्स से आई लाइक क्लीन सराउंडिंग्स बट द अदर पर्सन क्रिएट्स अ मेस, सो वी मेंशन प्लीज क्लीन द मेस एंड वी मूव आउट ऑफ द सीन. अगर हम वहीं खड़े रहेंगे और वो मेस देखेंगे तो हम ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे. तो give them their space and tell them that we need a proper clean environment. So whatever you have done, मतलब after doing it, clean it off. तो you need to wait, have patience. लगता है कि थोड़ा टाइम लगता है उनको भी एडजस्ट होने में और हमको भी, पर अगर हम बात करके एक चीज़ पे नेगोशिएट करके वही चीज़ करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में बहुत ही पीसफुल होती है और धीरे धीरे अगला भी समझता है. बिकॉज किसको चाहिए यार चिक 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 रोज की? किसी को लड़ाइयाँ पसंद भी होना तो भी वो रोज 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 वही पॉइंट्स पे लड़के बोर हो जाते हैं. तो वी नीड टू फाइंड दैट थिंग और वी नीड टू गेट ओवर और अबाव इट. ठीक है, तो आपका मेंटल पीस
आपकी प्रायोरिटीज़ और आपके नेगोशिएशन स्किल पे ही डिपेंड करता है। रिमेंबर दिस एंड लिव अ पीसफुल लाइफ। थैंक यू। प्लीज़ हील।